अस्सलाम वालेकुम। तो अभी तक हमने इननेट इम्यूनिटी, एडाप्टिव इम्यूनिटी को पढ़ा है। तो इसके बाद एडाप्टिव इम्यूनिटी के अपने कुछ टाइप्स है। जैसे मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, एडाप्टिव इम्यूनिटी का एक टाइप ह्यूमोरल इम्यूनिटी है और दूसरा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है, थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया था ह्यूमोरल इम्यूनिटी के बारे में, कि मैंने बताया था ये इम्यूनिटी इन द लिक्विड फॉर्म है, और जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो इन द फॉर्म ऑफ सेल्स मीडिएट होती है। तो इसकी मीनिंग क्या है, सबसे पहले अगर हम देखें कंपेयर करें हम ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को, इसमें हम देखेंगे कि इनमें क्या डिफरेंसेस हैं और इनमें क्या कॉमन है। सबसे पहले इसकी मीनिंग क्या है, व्हाट इज ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी इज एसोसिएटेड विद बी लिम्फोसाइट्स एंड इज रिस्पांसिबल फॉर डिस्ट्रॉइंग द पैथोजेंस बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। ये चीज़ आपको याद रखना है कि ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या चीज़ है। ह्यूमरल इम्यूनिटी में आपकी बी लिम्फोसाइट्स यूज होंगी। बी लिम्फोसाइट्स जो है वो थ्रू प्लाज्मा सेल्स फिर एंटीबॉडीज बनाएंगी। ठीक है। ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है इट डिपेंड्स ऑन द एंटीबॉडीज ऑन द बी सेल्स। बी सेल से प्लाज्मा सेल्स बनेंगे और प्लाज्मा सेल से फिर एंटीबॉडीज क्रिएट होंगी। जहाँ पे भी ह्यूमरल नाम आएगा वहाँ पे आपको एंटीबॉडीज याद रखना है। एंटीबॉडीज, ह्यूमरल सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ एंटीबॉडीज होंगी। उसके बाद सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है, सेल मीडिएटेड में सेल्स काम करती है। मोस्टली जो इसमें सेल्स काम करती है वो टी लिम्फोसाइट्स, इसमें टी हेल्पर सेल्स, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स। सो यहाँ पे आपको याद रखना है ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है इट इज़ मीडिएटेड बाय बी लिम्फोसाइट्स एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज मीडिएटेड बाय टी लिम्फोसाइट्स। ये इसका मीनिंग है, इट्स द मेन एम ऑफ दिस टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। उसके बाद और एक चीज़ है मीडिएटेड बाय। ह्यूमरल इम्यूनिटी कौन सी चीज़ मीडिएट करती है और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को कौन सी चीज़ मीडिएट करती है, वो मैंने आपको बताया। ह्यूमरल इम्यूनिटी इज intimately associated with B lymphocytes, T lymphocytes and macrophages। ह्यूमरल इम्यूनिटी में बी लिम्फोसाइट्स भी आती है, टी लिम्फोसाइट्स भी आती है और मैक्रोफेज भी आती है। और जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आपकी है उसमें सिर्फ टी लिम्फोसाइट्स आती है, जिनमें टी हेल्पर सेल्स और टी साइटोटॉक्सिक सेल्स और मैक्रोफेजेस भी आती है इसमें। ये चीज़ आपको याद रखना है। जो आपका ह्यूमरल इम्यूनिटी है उसमें आपकी टी सेल्स भी आएंगी, बी सेल्स भी आएंगी और मैक्रोफेजेस भी आएंगी। ये आपस में कम्युनिकेट करेंगी सेल्स। मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको मोड स्विचिंग के बारे में बताऊंगा। उसके बाद मैंने बताया आप लोगों को कि जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इट इज मीडिएटेड बाय टी लिम्फोसाइट्स। उसके बाद और एक चीज़ है, जो एंटीबॉडीज वो किस में बनती है, ह्यूमरल इम्यूनिटी में। सो एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड आर एब्सेंट इन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, क्योंकि सेल मीडिएटेड में सेल्स काम करती है, बस टी सेल्स काम करती है। उसके बाद फंक्शंस क्या है इसकी, what is the function of humoral immunity and what is the function of cell mediated immunity। humoral immunity it plays major role in recognizing antigen। और जो भी एंटीजन आएगा उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया जाएगा थ्रू ह्यूमोरल मोड। ह्यूमोरल मोड से उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। जो भी फॉरेन पार्टिकल आएगा और उसके खिलाफ फिर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी एक पर्टिकुलर एंटीजन के साथ, जिसको पहले रिकॉग्नाइज किया जाएगा थ्रू ह्यूमोरल मोड, उसी के खिलाफ एंटीबॉडीज बनेंगी। दूसरा पॉइंट जो है इसमें, ह्यूमरल इम्यूनिटी इज नोन फॉर वर्किंग अगेंस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस। और ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है मेनली रिस्पॉन्सिबल है उन एंटीजन्स के लिए जो बॉडी के बाहर से आते हैं, जो सेल के बाहर से आते हैं, उन एंटीजन्स के खिलाफ ये काम करता है ह्यूमरल इम्यूनिटी। यानी कि एंटीबॉडीज मेनली उन एंटीजन्स के खिलाफ बनती है जो एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं, सेल्स के बाहर से आते हैं। अब अगर हम इसकी बात करेंगे, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज रिलेटेड टू टी लिम्फोसाइट्स, जो आपको पहले ही बताया गया है, which work by identifying viruses and microorganisms, thus destroying them by the cell lysis or phagocytosis or pinocytosis। इसका मतलब क्या है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है ये सिर्फ टी लिम्फोसाइट्स से चलती है, टी लिम्फोसाइट्स इसमें काम करती है। और कैसे काम करती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, मेनली वायरसेस को आइडेंटिफाई करती है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करती है और उनको डिस्ट्रॉय करती है। कैसे, पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। यानी कि फैगोसाइटोसिस आपको पता है क्या होता है, पिनोसाइटोसिस भी आपको पता है क्या होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज़ नोन फॉर वर्किंग अगेंस्ट इंट्रासेल्युलर पैथोजेंस। ये चीज़ आपको याद रखनी है, जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है ये
एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस के अगेंस्ट काम करती है, और जो आपका सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इट वर्क्स अगेंस्ट इंट्रासेलुलर, जो सेल के अंदर पैथोजेंस होते हैं उनके खिलाफ काम करता है। और एक पॉइंट है इसमें जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि इट स्क्रीट्स एंटीबॉडीज, इट डज नॉट स्क्रीट एंटीबॉडी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी वो एंटीबॉडी स्क्रीट नहीं करता है, वो साइटोकाइंस को स्क्रीट करता है। साइटोकाइंस पहले ही बता चुका हूँ मैं आप लोगों को क्या होते हैं। उसके बाद एक्शन अगेंस्ट पैथोजन कौन से अब इसका जो रिस्पॉन्स होगा ह्यूमोरल का रिस्पॉन्स और सेल मीडिएट का रिस्पॉन्स, ये कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा। जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है इज रैपिड और क्विकर इन दियर रिस्पॉन्स। ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो है ये क्विकर है, ये मतलब तेज़ी से रिस्पॉन्ड देता है एज कम्पेयर टू सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ पे क्विकर रिस्पॉन्स कौन सा देता है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, और जो यहाँ पे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो डिलेड रिस्पॉन्स देता है। ये डिलेड रिस्पॉन्स और क्विकर रिस्पॉन्स आपको याद रखना है। उसके बाद हाइपर सेंसिटिविटी जो आपको बाद में पढ़ना है, यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा डिफरेंस क्या है। हाइपर जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है आपकी, ये हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 में काम करती है। बस आपको यहाँ पे ये याद रखना है, इसमें कुछ कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे, वो बाद में बताऊंगा आपको जब हाइपर सेंसिटिविटीज़ पढ़ाऊंगा मैं। तो हाइपर सेंसिटिविटीज़ जो ह्यूमोरल सिस्टम है जो ह्यूमरल सिस्टम है वो हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 में काम करता है। और जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है जिसको हम डिलेड रिस्पॉन्स भी बोलते हैं, वो हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4 में काम करती है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब रिजेक्शन के बारे में बोलेंगे हम। ह्यूमरल इम्यूनिटी इज इन्वॉल्व इन अर्ली स्टेज ऑफ ग्राफ्ट रिजेक्शन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है, जब हम ग्राफ्टिंग करते हैं किसी टिश्यू की, कोई भी टिश्यू एक इंसान से या दूसरे इंसान में ग्राफ्ट करते हैं, जैसे लिवर ट्रांसप्लांट करना हो, तो उसमें रिजेक्शन होती है। वो रिजेक्शन किसकी वजह से होती है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी की वजह से, जब वहाँ पे एंटीबॉडीज बनती है। और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज इन्वॉल्व इन रिजेक्शन ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट। जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं वहाँ पे रिजेक्शन होती है ऑर्गन की। जैसे मैंने लिवर की एग्जांपल दी, लिवर का रिजेक्शन होगा अगर एक पर्सन से हम दूसरे पर्सन में उसको ट्रांसप्लांट करेंगे, तो उस वहाँ पे वो इंसान जिसको हम जो डोनर है वो रिजेक्ट करेगा इसको पहले। तो वो काम कौन करता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और यहाँ पे क्या बताया मैंने, यहाँ पे ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है। कोई टिश्यू हम लेंगे एक इंसान से, वो दूसरे इंसान में हम करेंगे उसको ट्रांसप्लांट, तो वहाँ पे एंटीबॉडीज उसके खिलाफ बनेंगी, तो उसको बोलते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन। वहाँ पे ग्राफ्ट से रिजेक्ट होंगे, वो आता है ह्यूमरल इम्यूनिटी में। सो उसके बाद हम देखेंगे मोड स्विचिंग इंशाल्लाह कल और एक लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।